वेलकम बैक क्लास 8। आप लोगों की एग्ज़ाम जो आ रही है उसमें सेकेंड सेम के चैप्टर नंबर 11 आप लोगों की एग्ज़ाम तक शायद कंप्लीट हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये दो ही चैप्टर आएंगे 10 और 11, और 11 चैप्टर से इंटरनल क्वेश्चन भी आएंगे और पेपर पैटर्न सेम जो हमने अभी लास्ट एग्ज़ाम दी थी वैसा ही सेम पेपर रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। ओके, तो आज हम ये लेसन के आगे के जो पैराग्राफ समझने हैं वो समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो पेज नंबर 6 उसमें हमने देखा था कि निरंजन और लेखक दोनों फिल्म देखने की बात करें मगर टिकट मिलती नहीं है। उसके बाद निरंजन पत्र निकालता है और बाद में वो पत्र की बात करते हैं और उसी के सहारे निरंजन कहता है कि आज हमारा काम हो जाएगा, हमें ये मूवी देखने को मिलेगी। अब किस तरीके से वो उस पत्र का इस्तेमाल करते हैं और कैसे उसको जादुई बनाते हैं वो यहाँ समझते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ हमने देखा था कि निरंजन वो लेटर लेकर कहता है कि आज આપણે ફિલ્મ જોઈ શકીશું। તો લેખક પૂછે છે કેવી રીતે, તો નિરંજન બોલતા है ચાલ મારી સાથે। कहीं निरंजन आगे चाल्यो ने मैनेजर की कैबिन अंदर घुस्यो। ठीक है, वो थिएटर के जो मैनेजर थे उनकी कैबिन में, उनके ऑफिस में गए। हूँ पण थोड़ो घबरायो कि अभी ये जाने अनजाने में हम ऐसे कैसे अंदर जा सकते। तो घबराते घबराते वो पीछे पीछे निरंजन के पीछे पीछे उनके ऑफिस में चले गए। निरंजने शांति थी ये पत्र मैनेजरना हाथ में मूक्यो। ठीक है, अपनी पहले पहचान दी। उसके बाद उसने निरंजन ने अपने पॉकेट से वो लेटर निकाला और किसको दिया, थिएटर के मैनेजर को। मैनेजरे पत्र उखेड़्यो, उखेड़्यो मतलब पढ़ा ने अंदरનું લખાણ જોઈ સ્તબ્ધ બની નિરંજન સામે જોઈ રહ્યા। ठीक है, पहले उखेड़ियो मतलब उसको खोला, कि उसको लेटर को खोला और खोलकर जो अंदर राइटिंग लिखी थी उसको देखकर आश्चर्य हो गए। ठीक है, अंदरનું લખાણ જોઈ સ્તબ્ધ बनी, आश्चर्य हो गए कि ये क्या है। और निरंजन सामे જોઈ રહ્યા कि भाई तू मुझे ये लेटर क्यों दे रहा है और इसमें है क्या। જોઈ उसने कुछ बोला क्यों नहीं, खाली आँखों से ही देखा कि भाई ये है क्या, आ શું છે। पेलो सनातन प्रश्न एमना मुखमांथी सरी पड़्यो। ठीक है, जो किसने बोला था ये वाला प्रश्न, लेखक ने भी बोला था आ शू है। तो एवो ज जवाब, एवो ज प्रश्न अहींया मैनेजरना मोढामांथी निकळे छे, आ शू है। वेद साहेबनो पत्र है। तो अब निरंजन उसका प्रत्युत्तर देता है कि आ पत्र कोनो छे, वेद साहेबनो। अब ये ध्यान रखना, निरंजने पत्र कोनो बताव्यो, वेद साहेबनो, कि ये लेटर वेद साहेबनो छे। निरंजने अत्यंत गंभीरताथी कह्युं कि बहुत मजाक मूड में नहीं, बहुत ही सीरियस होकर उन्होंने मैनेजर से बात करी और कहा कि आ पत्र कोनो छे, वेद साहेबनो। वेद साहेब, तो बोलता है वेद साहेब कौन। मैनेजर ने ओळखाण पण पड़ी नहीं ने पत्र में कशु उकल्यू नहीं। ठीक है, तो वेद साहेब है कौन और मैं नहीं जानता हूँ, और उन्होंने मेरे लिए पत्र क्यों लिखा है और पत्र में लिखा क्या है मुझे तो कुछ समझ में आता नहीं है, तो बताओ आप। एटले ये सहेज मुंझाई गया। ठीक है, तो मैनेजर तो खुद बेचारे पढ़ नहीं पाए और वेद साहेब को भी नहीं जानते थे, तो वो बेचारे थोड़े कन्फ्यूज़ हो गए कि क्या करूँ मैं। परिस्थितिनो लाभ लई निरंजने एमने अर्धेथी अटकावीने कह्युं, रुकिए आप ज़्यादा परेशान मत होइए, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। ये बात कौन कहता है, निरंजन। अर्धेथी अटकाईने मतलब वो सोच रहे थे, उसी बीच में उन्होंने उनको टोका और कहा कि आप रुकिए, ज़्यादा ज़ोर मत डालिए दिमाग पे, मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे पॉइंट अंडरलाइन करना। वेद साहेब लायन्स क्लबना डिस्ट्रिक्ट गवर्नर छे। यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। वेद साहेब कयो होद्दो धरावे छे, तो लायन्स क्लबना डिस्ट्रिक्ट गवर्नर छे। ओके, कौन सी क्लब के, लायन्स क्लब। ओके, उसके डिस्ट्रिक्ट गवर्नर है। मारा एक काका थाय छे। तो निरंजने कह्युं कि वेद साहेब कोण छे, लायन्स क्लबना डिस्ट्रिक्ट गवर्नर छे, डिस्ट्रिक्टना गवर्नर छे। अने वो मेरे रिश्तेदार में कौन होते, अंकल, मारा काका थाय छे। एमणे कह्युं छे कि मैनेजर साहेबने आ पत्र आपशो एटले ए बंने मित्रों माटे फिल्म जोवानी व्यवस्था करी आपशे। तो आ पत्रमां फिल्म जोवा माटेनी दरखास्त मूकी है कि मारा आ खास भतीजे जो आ रहे हैं उनको आप फिल्म देखने की व्यवस्था करके दीजिए। ठीक है, ऐसा इस लेटर में लिखा है। आपको तो नहीं समझ में आया मगर वेद साहेब ने ऐसा लिखा है, ऐसा निरंजन उनको बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट अंडरलाइन करा और उसके बाद लिखना है मैनेजर साहेब ने आ पत्र आपशो। तो निरंजने शू कह्युं कि वेद साहेब में मने कीधुं छे कि आ पत्र तमे मैनेजर ने आपशो एटले मैनेजर शू तमने बंने मित्रों ने, ठीक है, टिकट तो मिली नहीं और शो भी हाउसफुल है, इसी वजह से बंने मित्रों माटे फिल्म जोवानी व्यवस्था करी आपशे कि आप लोगों को कैसे भी करके फिल्म देखने का अरेंजमेंट करके देंगे। कौन देगा,
वो मूवी जो थिएटर का मालिक है, मैनेजर है वो, ठीक है। तो इस पत्र में ऐसा तो कुछ थी नहीं था, फिर भी निरंजन वो मैनेजर को झूठ बोलता है और फिल्म देखने की बात करता है। ओके, अब यहाँ पे समझ आया ना कि मैनेजर को तो बेचारे को कुछ नहीं पता है, पर निरंजन उस लेटर का लाभ उठाता है, उस लेटर का फ़ायदा उठाता है और कहता है कि ये तो आपके लिए है और आपको बोला है कि हम दोनों को फिल्म देखने की व्यवस्था करके दो। अब आगे का पेज नंबर 7। મેનેજર દિગ્મૂઢ બનીને ઘડીક પત્ર સામે જુએ તો ઘડીક નિરંજન સામે જુએ, ठीक है। एकदम आश्चर्य, मतलब कुछ बेचारे न समझ पा रहे थे न बोल पा रहे थे कि मैं करूँ तो क्या करूँ। ओके, એટલે कभी वो निरंजन की तरफ देख रहे थे और कभी वो लेटर की तरफ देख रहे थे। एने चश्माना कांच पर 2-3 बार साफ કરીને જોયા, क्यों मेरे चश्मे के ऊपर धूल मिट्टी तो नहीं लगी, इसीलिए तो मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ। तो इसीलिए अपने चश्मे उतार कर उन्होंने एक दो बार साफ़ करा और फिर पहनकर उसको पढ़ने की कोशिश करी, पर वो नहीं पढ़ पाए, કંઈ વળ્યું નહીં, मतलब कुछ नहीं हासिल हुआ। એટલે એને નિરંજને કહ્યું, તમે તો જાણો છો કે આજનો શો હાઉસફુલ છે, कि आपको मैं आज व्यवस्था करके नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता हूँ? क्योंकि आज पूरा शो कैसा है, हाउसफुल। संडे था और पूरा शो हाउसफुल है, तो बैठने की कहीं पे भी जगह नहीं है, तो मैं आपको कैसे मूवी देखने के लिए हेल्प कर सकता हूँ, ऐसा जवाब मैनेजर ने निरंजन को दे दिया। तो निरंजन कहते हैं हाँ साहेब। निरंजन ने ठाउकाई थी कहूँ, ठाउकाई मतलब थोड़ा रौब से कहा, हाँ मैं जानता हूँ, मुझे पता है कि आज का शो हाउसफुल है। कहीं नहीं हूँ, काका ने कही दी। ठीक है कोई बात नहीं, मैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर को मैं बोल दूंगा कि आपके लेटर का वो उन्होंने मान सम्मान नहीं रखा और हमें फिल्म भी नहीं देखने दी। ठीक है, मैं काका को बोल दूंगा, आप चिंता न करो, ठीक है, कि आप टेंशन मत लो, मैं बात कर लूँगा। ठीक है, ऐसा कहकर वो ત્યાંથી ચાલ્યા ગયા। मतलब इतना बोलता है। आटलू कहीं एने अत्यंत स्वाभाविकताथी मैनेजरना हाथमांथी पत्र लीधो। ठीक है, बहुत ही मान सम्मान के साथ, मतलब बहुत ही इज्जत के साथ उसने वो लेटर मैनेजर के हाथ से ले लिया। मैनेजरना हाथमांथी पत्र ले लीधो। मैनेजर बेचारा फरी विचार में पड़ गया कि ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नर का लेटर मेरे लिए है और उसमें ऐसा ही लिखा होगा और मैं उन लोगों को नहीं फिल्म दिखाऊंगा तो वो मेरी कंप्लेन कर देंगे, मेरा थिएटर बंद करवा देंगे, कुछ भी कर सकते हैं। तो वो बेचारे सोच में पड़ जाता कि मैं क्या करूँ। आवो विकट प्रश्नों सामनो करवानो एमने आज सुधीनी कारकिर्दी में આવ્યો न हतुं। अभी तक वो ये थिएटर के मैनेजर थे, इतने साल हो गए, पर आज तक उनको ऐसा प्रॉब्लम कभी आया नहीं कि ऐसा किसी ने बोला और वो उनका प्रॉब्लम सॉल्व ना कर पाए। कारकिर्दी में આવ્યો न हतुं। ठीक है, एम हतुं। एम एमना चेहरा परथी स्पष्ट जणातुं कि बेचारे बहुत ही टेंशन में आ गए थे कि मैं क्या करूँ और कैसे इन लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करूँ। ना मैं इनको बिठा सकता हूँ, तो मैं करूँ तो क्या करूँ। अगर मैं ना कह दूँगा तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर मेरे ऊपर कोई स्टेप लेंगे या तो मेरी बात का बुरा मान लेंगे। ऐसा करके वो बेचारा मैनेजर थोड़ा दुखी हो जाता है। ठीक है, आज हमने यहाँ तक ही देखा है। अब आगे के पैराग्राफ, आगे के वीडियो में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके, समझ में आया ना आज कि निरंजन वो लेटर का लाभ लेकर मैनेजर से फिल्म देखने की बात करता है, पर मैनेजर मना कर देता है। तब निरंजन थोड़ा रौब से, थोड़ा अभिमान से उसको कहता है कोई बात नहीं, मैं उनको बोल दूँगा, आप नहीं दिखा रहे तो कोई बात नहीं। ठीक है, और इस टाइम पे मैनेजर बेचारा कंफ्यूज हो जाता है और उनकी उस थोड़ा दुखी होकर सोचता है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के पैराग्राफ समझेंगे। थैंक यू।